नमस्कार, प्रभात क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 3 कक्षा 10वीं का जो संस्कृत का जो पाठ 3 है शिशु लालनम, उसका अनुवाद पढ़ा था। आइए इस कक्षा के माध्यम से इस पाठ के हम सारे प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पाठ्य पुस्तक से प्रश्नोत्तर। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, कि एक पद में उत्तर लिखिए। इसका क्या है? कुश लवऊ कम उपसृत्य पर्णमत है। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि कुश और लव किसके पास जाकर के प्रणाम करते हैं। उपसृत्य का अर्थ होता है पास जाकर के, तो रामम, राम के पास जाकर के लव और कुश क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आगे ख वाला है तपोवन वासिन कुशस्य मात्रम के नामना आहवयंती। तपोवन के जो वासी थे वो कुशस्य मात्रम, कुश की माता को किस नाम से बुलाते थे? तो देवी। अब वहां पर बताया भी गया था, जब राम ने पूछा कि आपकी माता का क्या नाम है, तो उन्होंने बच्चों ने कहा कि हमारी माता के 2 नाम है। जो तपोवनवासी है वो तो देवी के नाम से जानते हैं, और भगवान वाल्मीकि है वो उनको वधु के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे। आगे तीसरा जो इसका गय है, वयो अनुरोधात कह लालनीय भवती। कहे कि कम उम्र के कारण कौन लालनीय होता है? तो शिशु जन है, जो बच्चे होते हैं वो कम उम्र के कारण लालनीय होते हैं। गए है केन संबंधेन वाल्मीकि ही कुश लव कुशयो गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि है वो लव और कुश के गुरु है? उन्होंने बताया था कि उपनयन संस्कार के संबंध से वो हमारे क्या है? गुरु है। तो आ जाएगा उपनयनोपदेशेन, कि उपनयन संस्कार के संबंध से। आगे आगे ड वाला है कुत्र लव कुशो हो, कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यवहार्यते। कहे कि कहां पर लव और कुश के नाम के पिता का व्यवहार नहीं किया जाता, यानी उनके नाम से उनको पुकारा नहीं जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, यहां पर लिख देता हूं मैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा तपोवने। तपोवन में उनके नाम से उनको नहीं पुकारा जाता था, तपोवनवासी उनका नाम नहीं लेंगे। इसका जो उत्तर है 5वें का ड वाले का, वो मैंने आपको ऊपर लिख के बता दिया। आगे देखेंगे। आगे दूसरा जो प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। मैंने आपको पहले ही बताया था, संस्कृत भाषया यदि ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इनको पूरे वाक्य में इनका उत्तर देना है। तो देखिए, राम आए कुशलवयो कंठा श्लेषस्य स्पर्श कीदृशा आसित। कहा कि राम के लिए कुश और लव का कंठा श्लेषस्य गले लगाने का जो स्पर्श था वो कैसा था? वो था कि हृदयग्राही स्पर्श है, यानी हृदय को छूने वाला। तो देखेंगे, राम आए कुशलवयो हो कंठा श्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसित। दूसरा है ख राम लव कुशौ कुत्र उपवेशी तुम कथयति। राम है वो लव और कुश को कहां बैठाना चाहते थे? तो वो गोद में बैठाना चाहते थे। तो देखेंगे, राम है लव कुशौ सवस्य सिंहासने। हाँ, सबसे पहले उन्होंने सिंहासन पर वो बैठाना चाहते थे, तो सिंहासने उपवेशी तुम कथयति। राम है वो लव और कुश को कहते हैं कि कहां बैठाने के लिए कहते हैं? तो अपने सिंहासन पर। सिंहासने उपवेशी तुम कथयति। आगे देखेंगे गए वाला, बाल भावात हीम करह कुत्र विराजते। जो बाल भाव है उसके कारण चंद्रमा है वो कहां विराजमान होता है? तो चंद्रमा है वो भगवान शिव के माथे पर विराजमान होता है। तो देखेंगे, बाल भावात हीम करह भगवान शिवस्य मस्तके विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा है वो भगवान शिव के माथे पर विराजमान होता है। आगे वाला, कुश लवयो वंशस्य कर्ता कह। कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है? तो कुश लवयो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य अस्ति। उनके जो वंश का जो कर्ता है वो भगवान सूर्य है। कुश लवयो मात्रम वाल्मीकि के नाम आवयंती। कुश और लव की माता को वाल्मीकि जो है वो किस नाम से बुलाते थे? तो आपको पता है कि वो वधु इति नाम से उनको बुलाते थे। तो यहां पर ये बाकी का सेम लिख लेंगे आप, कि वाल्मीकि ही के बाद में केन नामना। तो केन की जगह आपको लिखना है, तो लिखेंगे यहां पर उत्तरम इसका आ जाएगा वधु, और इसके बाद में लिखेंगे आप इति, कि वधु इति लिख देंगे, वधु इति नामना आवयति। आगे देखेंगे,
आगे वाला है तीसरा, रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरण अनुसारम निर्दिश्यत। क्या है कि नीचे रेखांकित जो पद है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या है कि इनके अंदर आपको नीचे उदाहरण देख करके विभक्ति बतानी है और उनका कारण भी बताना है। तो देखेंगे पहला, जैसे यहां पर हो गया राजन अलम अति दाक्षिणेन, कि हे राजन अत्यधिक दयालुता मत करो। तो इसके अंदर जो है तृतीया विभक्ति है, कौन किसके योग में है? तृतीया अलम योगे। तो इसका देखेंगे, राम है लव कुशौ आसना अर्धम उपवेशयति, राम लव और कुश को आधे आसन पर बैठाते हैं। तो आसना अर्धम में पूछ रखा है, तो आसना अर्धम तो यहाँ पर पद हो गया, जो शब्द है वो हो गया, विभक्ति इसमें हो जाएगी आपकी द्वितीय। और उपवेशयति योगे, उपवेशयति के योग में यहाँ पर ये योगे है, यहाँ पर उपवेशयति योगे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप इसको योगे लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, धिंग माम एवं भूतम, तो यहाँ पर माम पद है और द्वितीय विभक्ति और धिंग के योग में हमेशा याद रखेंगे, जब आप कारक का टॉपिक करेंगे तो उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि धिंग के योग में हमेशा जो प्रयोग होता है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, फिर पूछा है अंकम व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, तो सिंहासनम यहाँ पर पद है, द्वितीय विभक्ति है, और अध्यास्ताम योग के कारण यहाँ पर जो आई है वो यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति आई है। आगे देखेंगे, आगे इसी में ही अलम अति विस्तृण, तो अति विस्तृण तो यहाँ पर क्या है? पद है आपका, विभक्ति ये पद हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी? विभक्ति हो जाएगी, और तत्कारणम ये यहां पर आपका हो जाएगा कारण। तो देखेंगे यहां पर अति विस्तृण तो यहां पर आपका क्या है? पद है, और तृतीय यहां पर विभक्ति है, और वही अलम के योग में हमेशा तृतीय का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर के और प्रणाम करके, तो रामम में पूछा है, रामम शब्द है यहाँ पर या पद है, द्वितीय इसमें विभक्ति, और उपसृत्य के योग में द्वितीय विभक्ति का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो यथा निर्देशम उत्तरत, की जैसा निर्देश दिया गया है वैसे ही आपको क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तृपदम का अर्थ होता है कि कर्ता बताए, तो जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम, इस वाक्य में आपको कर्ता बताना है। तो यहां पर जो कर्ता होगा, देखो जानामी जमा में अहम, दो शब्द है इसमें, जानामी जमा में अहम, तो यहां पर अहम कि मैं उनका नाम जानना चाहता हूं, तो मैं बताया है, मैं का यानी जो करने वाला होता है कार्य को वो क्या होता है? कर्ता होता है। तो अहम यहां पर क्या आ जाएगा? आपका कर्ता आ जाएगा। किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृति था, ये बात विदूषक कह रहे हैं। जो बच्चों ने जब बताया ना कि मेरी माँ है, वो क्या नाम से पुकारती है? निर्दयी के नाम से पुकारती या फिर बुलाती है। तो विदूषक कहते हैं क्या वो क्रोधित होकर के या फिर सामान्य रूप से या फिर कह देते हैं ना कि स्वाभाविक रूप से, अस्मात् वाक्यात हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, कहे कि इस वाक्य में से विपरीत पद को चुन करके आपको लिखना है। तो यहां पर आपको किसका बताना है? हर्षिता। हर्षिता का अर्थ होता है जो हंसना, और इसका विपरीत हो जाएगा फिर क्या होता है? क्रोधित होना, तो कुपिता आ जाएगा यहां पर। आगे देखेंगे, विदूषकः उपसृत्य आज्ञाम पयतु भवान, विदूषकः उपसृत्य, जो विदूषक था वो पास जाकर के आज्ञाम पयतु भवान, कि आप आज्ञा दीजिए। तो अत्र भवान इति पदे कस्मै प्रयुक्तम, जो यहां पर भवान पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो वो ऐसा जो कहते हैं वो राम को कहते हैं, तो राम के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया है? ये यानी भवान पद का उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया है? राम के लिए उन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। आगे, तस्माद अंक व्यवहितम अध्यस्ताम सिंहासनम, कहे कि गोदी सिंहासन के ऊपर आप क्या हो जाओ? बैठ जाओ। फिर अध्यास्ताम, अध्यास्ताम यहां पर क्या है? क्रियापद है। आगे, वयस्तु न किंचित अनंतरम अत्र आयुष्य इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अब आगे देखो, अब यहां पर इसके लिए हो जाएगा आपका वयशः, आयुष्य का अर्थ होता है यानी उम्र, और यहां पर क्या दे रखा है?
वयशः दे रखा है। आगे देखेंगे पांचवा जो प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रतिम कथयति। जो पांचवें प्रश्न में बताया है कि ये जो वाक्य दिए हैं किसको किसने कहा वो आपको बताना है। स व्यवधानम न चरित्र लोपाए, तो ये बात किसने कही थी? ये बात राम ने कही थी। किसको कही थी? लव और कुश को। कहा कि यहां पर बैठने से आपके चरित्र में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। किम कुपिता एवं भणति, किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृति था, तो ये बात जो बोली थी वो किसने बोली थी? ये बात विदूषक ने बोली थी। और किसको बोली थी? कुश को बोली थी। जब उन्होंने बताया कि आपके जो माँ है वो क्या कहती है आपके पिता को, तो उन्होंने कहा कि निर्दयी कह करके पुकारती है। आगे देखो, जानाम्य अहम तस्य नाम ध्येयम, ये बात किसने बोली थी? ये कुश ने बोली थी। और किसको बोली थी? राम को बोली थी। आगे देखो, तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। लव ने बताया था और किसको बताया था? विदूषक को। आगे वयस्य पूर्वम खलु नाम ध्येयम, कहे कि वयस्य की हे मित्र अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, ये जो नाम है ये बड़ा ही अनोखा है। तो ये बात राम है वो किसको कहते हैं? विदूषक को कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे फिर आपका आता है छठा जो प्रश्न है, मंजूषात पर्याय द्वयम चित्वा पदा नाम समक्षम लिखत, कहे कि दो पर्यायवाची लिख करके इनके सामने लिखने हैं। तो देखेंगे हिम करह, इसमें से आपको हिमकरह का अर्थ होता है चंद्रमा। तो पहला तो आपका ये रहा शशि, और दूसरा देखेंगे निशाकरह। तो लिखेंगे हिम करह का एक तो आपका हो जाएगा शशि और दूसरा आपका हो जाएगा निशाकरह। आगे देखेंगे संप्रति, संप्रति का मतलब होता है इसी समय। तो इसी समय का एक तो आपका आ जाएगा यहां पर इदानीम, और दूसरा आपका जो आ जाएगा अधुना। आगे देखेंगे, आगे आपका समुदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण करना। तो एक तो आपका आ जाएगा शिष्टाचार और दूसरा आपका आ जाएगा सदाचार। आगे पशुपति ही, पशुपति का अर्थ होता है भगवान शिव। तो एक तो यहां पर दे रखा है आपका शिव है, और दूसरा जो शब्द दे रखा है चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर भी शिव भगवान को ही कहते हैं, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर है। आगे तनय का मतलब होता है पुत्र। तो एक तो आपका आ जाएगा सुतः और सुतः, और दूसरा हो जाएगा आपका पुत्रः। आगे सहस्रदिति यानी हजारों किरणों वाले, जो हजारों किरणों वाले हैं वो कौन होते हैं? सूर्य होते हैं, भगवान सूर्य। तो एक तो ये रहा आपका सूर्य और दूसरा हो जाएगा भानु। तो लिखेंगे सूर्य और भानु। देखेंगे इसको सभी ध्यान से। ये हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं इसी का ही ए भाग, विशेष्य और विशेषण पदों को आपस में मिलाना है। प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण विशेष्य पदानि योजयत, विशेषण और विशेष्य पदों को आपस में जोड़ना है। तो एक तरफ तो दे रखे आपके विशेषण पद और दूसरी तरफ दे रखे आपके विशेष्य, यानी विशेषण और विशेष्यों को आपस में मिलाना है। तो उदात रम्य, उदात रम्य क्या था? बड़ा ही रमणीय आप लोगों का क्या है? उदात रम्य समुदाचार है। आप लोगों का जो आचरण था वो क्या है? उदात रम्य। आचरण के कैसे होने की विशेषता है? उदात रम्य, बड़ा ही अच्छा। जो विशेषता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अति दीर्घ, बहुत लंबा, क्या था? प्रवास था। अति दीर्घ प्रवास। समरूप है, सम्मान, समरूप का अर्थ होता है सम्मान। और क्या था सम्मान इसमें चैप्टर में? कि कुटुंब वृत्तांत था, वो क्या था? बिल्कुल सम्मान था। कुटुंब वृत्तांत है। हृदय ग्राही, हृदय को छूने वाला क्या था? स्पर्श था। तो हृदय ग्राही स्पर्श। कुमारयो,
कुमारयोः किसके लिए है? लव और कुश के लिए। ये हमने बाकी 4 कर लिए, तो आपको पता है कि 5वां इसी में ही आएगा। आगे आपको लिखने का तरीका ये अपनाना है। उदात्त रम्य के सामने ये लिखेंगे, जैसे क आया तो क, अति दीर्घ के बाद में घ आया तो घ, प्रवासः, समरूपः, कुटुंब वृत्तांतः, ड वाला आया, 5वां आया तो वो लिखना है। चौथे के सामने ख दूसरा आया, हृदयग्राही, स्पर्शः, कुमारयोः, कुशलवयोः। आत्मा हमारा जो प्रश्न है, इसमें संधि और संधि विच्छेद करनी है। अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत, कि नीचे लिखे हुए पदों की संधि कीजिए। तो द्वयो अपि, इसका संधि विच्छेद होगा द्वयर अपि। देखो यहां पर जो विसर्ग है उसके स्थान पे र आदेश होता है, तो वहां पर रुत्त विसर्ग संधि हो जाएगी, द्वयो अपि। फिर यहां पर देखो औ के बाद में कोई भी जब अन्य स्वर आ जाए और उसके स्थान पे जब अब आदेश हो जाता है, तो आपकी कौन सी संधि आती है? अयादि संधि आती है। आगे देखेंगे, कह अत्र, कह जमा में अत्र बना क्या? को अत्र, उत्त विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हुआ है? ओ आदेश हुआ है, तो यहां पर को अत्र बनेगा। अनभिज्ञ जमा में अहम, अनभिज्ञ अहम, तो यहां पर फिर वही उत्त विसर्ग संधि, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? आपका ओ आदेश हो जाता है। इति जमा में आत्मानम, इत्यात्मानम, इति जमा में आत्मानम, इको यणची। देखेंगे यहां पर ई के बाद में आ रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा? यहां पर यह आदेश हो जाएगा इको यणची, यानी यण संधि यहां पर होगी। आगे अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत, क्या है कि विच्छेद करना है, विच्छेदम यानी संधि विच्छेद ही करना है। अहम अप्य एतयो, तो अहम जमा में अपि जमा में एतयो, यहां पर भी यण संधि होगी। आगे वयो अनुरोधात, वय जमा में अनुरोधात, यहां पे फिर आपकी होगी उत्त विसर्ग संधि। यहां पे समान अभिजनऊ, समान जमा में अभिजनऊ, यहां आपकी जो संधि होगी वो होगी आपकी दीर्घ संधि। घ वाला आपका खलव एतत, खलु जमा में एतत, तो यहां पे फिर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। पाठ 3 शिशु लालनम के सारे प्रश्नोत्तरों को हमने पूरा किया इस कक्षा में। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास आने वाली सारी सूचनाएं समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।